हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में। तो सबसे पहले आज पहला क्लास है फ्रैक्शन का। तो हमको कहने का मेन मकसद यह है कि हम फ्रैक्शन का ऐसा बेसिक कंसेप्ट बताएं कि ताकि आपको 90% क्वेश्चन किसी भी बुक से बन जाए। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट फ्रैक्शन के बारे में जान लिया जाए, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हम कराएंगे। पहले आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पर चर्चा कर लिया जाए कि बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है फ्रैक्शन का। तो इसके बारे में पहले देख लिया जाए। देखिए, फ्रैक्शन यानी आप भिन्न जो समझते हैं, भिन्न, वो भिन्न क्या है इसके बारे में पहले थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। तो भिन्न है तो क्या है? तो देखिए, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसी को तो भिन्न कहते हैं। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो भिन्न 3 भागों में बटा गया है। साधारण भिन्न भी होता है, एक वितत भिन्न भी होता है, एक दशमलव भिन्न भी होता है। तो 3 भिन्न होते हैं। तो उस भिन्न के बारे में तो नाम सुन लिए कि हाँ, फ्रैक्शन 3 होते हैं, साधारण भिन्न, वितत भिन्न, एक होते हैं दशमलव भिन्न। तो साधारण भिन्न जिस प्रकार हम लोग जैसे 5/6 लिख दिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसको जो कहते हैं अंश, इसको नीचे वाले को कहते हैं हर। तो इसको साधारण भिन्न के नाम से जाना जाता है, साधारण भिन्न के नाम से। लेकिन एक होता है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न किसे कहते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी ले लिया जाए। देखिए, दशमलव भिन्न वैसा भिन्न है जो किसी भी भिन्न में यानी उनके हर 10 हो या घातों में भी 10 हो। यानी कि आप कह सकते हैं 5/10, 11/10 एक ऐसा भिन्न है। तो दशमलव भिन्न है जो भिन्न जो बना है, जिसका हर जो है वो क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, उसको दशमलव भिन्न कहते हैं। एक होता है वितत भिन्न। वितत भिन्न हो जो नाम आप सुने होंगे। देखिए, वितत भिन्न के एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, वितत भिन्न उसका नाम है। तो आप नाम नहीं सुनेंगे तो उसका नाम सुन लीजिए, नाम क्या है, उसका एग्जाम्पल एक देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं क्या एग्जाम्पल है। तो देखिए, वितत भिन्न इसका मतलब होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लिया जाए। वितत भिन्न, वितत भिन्न होता क्या है? जैसे आप कभी क्वेश्चन देखे होंगे बनाते समय, ऐसा होता होगा कि 2/3, फिर 3.1/4, फिर इसको जो है इसी तरह जो आपको ये दिखाई दे रहा है, एकदम इसी प्रकार का इसमें क्वेश्चन आता है। इसी को तो वितत भिन्न कहते हैं। अब बात रहा कि सभी भिन्नों के बारे में हम तो जानकारी ले लिए। अब यहां पर बात रहा कि मेन इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है भिन्न का, उसके बारे में कुछ जानकारी ले लिया जाए। जैसे भिन्न है तो हम तो जैसे भिन्न है ना, तो भिन्न में मान लीजिए A/B एक भिन्न है। तो भिन्न तो हमने मान लिया ये भिन्न है, फ्रैक्शन है। लेकिन ऊपर वाले ए को अंश कहते हैं, हमेशा याद रखे रहिएगा। नीचे वाले को हर कहते हैं। और यहाँ पर बात रहा कि ऊपर वाले जो ए दिखाई दे रहा है उसको अंश कहते हैं, नीचे वाले बी को हम हर कहते हैं। और इसमें बात हुआ भिन्न में आता क्वेश्चन किस प्रकार है कि जैसे कहेगा सबसे छोटी भिन्न क्या है, सबसे बड़ी भिन्न क्या है, आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। इसके बारे में पहले चर्चा कर लिया जाए। तो आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए, आरोही क्रम एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। अंतर देखिएगा क्या अंतर है, इसके बारे में कुछ बता रहे हैं। अवरोही, तो ये बताइए कि आप ल में सबसे पहले र किस में आता है? र पहले आता है, बाद में वो आता है कि नहीं? तो आप यहां पर ध्यान रखे रहिएगा, जब ये र पहले आएगा तो इसका मतलब वो बढ़ते क्रम। यानी आप कह सकते हैं कि आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। कौन क्रम? बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, ठीक। लेकिन यानी वह बाद में आ रहा है, इसका मतलब घटते क्रम।
ये बात आप पहले जानकारी ले लें। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है किसको बढ़ते कहे किसको घटते कहे। तो यहाँ पर जब भी पहले य र यानी र आता है तो र पहले आएगा वो बढ़ते, और जब य र ल व यानी बाद में व आ रहा है इसका मतलब घटते। तो एक ट्रिक के रूप में जिस मेथड से आप समझे उस मेथड से आपको हम बता दिए, और यहाँ भी बात बता दिए कि र सबसे पहले उसको बढ़ते क्रम, व रहे तो घटते क्रम। ये बात आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब इसके बाद आपको कुछ बात ये भी बता दे कि आरोही और अवरोही क्रम में आप अंतर समझ लिए, क्या इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस रहने के बाद भी आप एक बात ये भी ध्यान में, कभी कभी सुनते होंगे क्वेश्चन ऐसे होता होगा कि 5/6, 6/7, 7/8 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो बहुत बड़ा बड़ा डिजिट रहता है, तो कभी आप कंफ्यूज होकर कहिएगा बहुत बड़ा, इससे हम नहीं निकाल सकते। तो आइए आपको चुटकियों में हम सिखाएंगे कि आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, तीसरा भिन्न, माने सभी भिन्नों में सबसे बड़ा तीसरा भिन्न कौन है। इस सभी को आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं। तो सुनते रहिए और देखते रहिए। अब मेरे वीडियो शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहें ताकि आप सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लें। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन रहता है, आपको बता रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर कि 3/4 है, एक है 5/6, एक है 7/8, एक है मान लीजिए 9/10। आप सबसे पहले इसमें ये बात बता दी कि इसमें का सबसे बड़ा भिन्न क्या है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ताकि एक बार जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे उसके बाद आपको कहीं पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, और इसी कॉन्सेप्ट से किसी भी बुक का क्वेश्चन आप बिना सोचे समझे हल कर सकते हैं, बिना पेन का। तो आइए आपके लिए बहुत सारा सुनहरा, इसका मानिए ऑफर टाइप का है, सुनहरा एक सीखने का एक मौका है। देखिए होता क्या है, इसमें ये देखा जाए कि 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, इसमें पूछा जाए सबसे बड़ा भिन्न क्या है। तो भिन्न निकालने का बड़ा और छोटा आरोही और अवरोही का 3 मेथड है। पहला मेथड पहले समझिए, पहला मेथड। उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, तो आइए पहला मेथड के बारे में पहले देखा जाए। पहला मेथड यह होता है मल्टीपल। आप समझते होंगे कि मल्टीपल, मान लीजिए 4 डिजिट है, चारों डिजिट में सबसे बड़ा निकालना हो तो क्या करेंगे, आसपास में गुना करेंगे। क्या करेंगे, ये पहला मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक, फर्स्ट मेथड है। आसपास में क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए कैसे गुना करेंगे आपको बता रहे हैं। पहले 2 का निकालेंगे, 3/4 मल्टीपल 5/6, दोनों में पहले देखेंगे बड़ा कौन है। तो देखिए 6 त्रिका 18, 4 पचे 20। तो जो अंश में आता है, जैसे इसको गुना किए तिरछा तिरछी, यानी आप कैंची स्टाइल कह सकते हैं कि तिरछा तिरछी इसको गुना किए कि नहीं। तो जब 6 त्रिका 18, यहाँ 3 है, 6 त्रिका 18 और 5 चौका 20, क्या 18 और 20 में बड़ा कौन है, ये 20 बड़ा होगा। तो यहाँ पर 20 आया, इसका मतलब हुआ कि दोनों में सबसे बड़ा 5/6 हो गया। अब कंपेयर जो है इससे कर ले कि 5/6 इससे बड़ा है कि नहीं। अब इससे दोनों में देखा जाए, ये दोनों में कि कौन बड़ा है, 5/6 और 7/8, इस दोनों में कंपेयर किए तो ये मालूम चल गया छोटा है। अब दोनों में कंपेयर, तो फिर एक कैंची स्टाइल जो तिरछा तिरछी गुना कहते हैं उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल में ये होता है। फिर देखिए 8 पचे 40, 6 सते 42, क्या कौन बड़ा है, तो 6 सते 42 बड़ा है। तो 42 और 40 में 42 बड़ा है, 42 बड़ा है। तो दोनों में कंपेयर करें तो ये बड़ा हो गया क्योंकि 42 आ रहा है। जब ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो अंश में गुना करने पर अंश वाले से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर। जैसे 8 पचे 40, तो कंपेयर यहां से अंश में ना 40 है, 6 सते 42। तो 42, 40 और 42 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको कह दिए बड़ा इससे। अब बात रहा कि अब इसको छट गया, अब बात रहा इसका 7/8 का। तो 7/8 का बारे में अब ये बात ध्यान में रखिए कि 7/8 और 9/10 में देखा जाए कौन बड़ा है। तो आप ये देखिए क्रॉस मल्टीपल किए, तिरछा तिरछी गुना कैंची स्टाइल से, तो 10 सत्ते 70, 8 9 72, तो ये आ गया 70, ये हो गया 8 9 72। क्या आप कह सकते हैं कि 70 और 72 में सबसे बड़ा कौन है,
तो 9 यही है। तो 72 तो आया, कौन आया? 9/10 आया। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन है? सबसे बड़ा भिन्न 9/10 है। ये सबसे मेथड सबसे अच्छा और सबसे सुलभ एकदम, यानी आप तुरंत हल करके बता सकते हैं कि यही जो है सबसे बड़ा भिन्न है। ये बात हो गया। दूसरा का बात, आरोही अवरोही क्रम में निकालने के लिए यही मेथड अप्लाई किया जाता है। कैसे? जैसे पहले 6 को मान लीजिए डिजिट भिन्न दिया है, तो पहले 2 का कंपेयर करेंगे, दोनों में देखेंगे तिरछा तिरछी गुना करके कि कौन बड़ा है। तो मालूम चला इससे माने 2 में कि ये सबसे बड़ा है, तो छोट वाला को छोड़ देंगे क्योंकि हमको बड़ा ज्ञात करना है। फिर एक अगला वाला से कंपेयर करेंगे जो बड़ा आया है, उससे भी जब वो दोनों में फिर मालूम चल जाएगा, फिर अगला वाला से कंपेयर करेंगे। इस प्रकार हम लोग कंपेयर करके सबसे बड़ा भिन्न और आरोही अवरोही क्रम इससे भी हम लोग निकालते हैं। दूसरा मेथड क्या है इसके बारे में देखिए। बहुत सारे यानी आप सुने होंगे कि एक ट्रिक है, ट्रिक के रूप में ग्रहण कीजिए या मेथड के रूप में ग्रहण कीजिए, इसको भी हम बता दे रहे हैं। तो देखिए, ये तो आप मेथड से जान गए कि हाँ सबसे इंपोर्टेंट मेथड इसी को कहा जाता है, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीपल क्या हो, ऊपर सबसे पहले ये मेथड है, इसका निकालने का आरोही अवरोही सबसे बड़ा। लेकिन एक और मेथड आपको सिखा रहे हैं, तो देखिए, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट मेथड यही है, इसी का कहीं भी आप उपयोग कीजिएगा ताकि इसी जो मेथड को उपयोग करने पर आपका कहीं भी सटीक आंसर प्राप्त होगा। दूसरा मेथड क्या है इसके बारे में देखिए। तो देखिए, आपको बता रहे हैं दूसरा मेथड इसी पर समझिए, 6/7 है। तो क्या आप ये देखिए, फर्स्ट मेथड देख लिए, सबसे बड़ा भिन्न तो ये आया था 9/10। अब दूसरा मेथड यहां पर देखना है कि दूसरा मेथड कौन हो सकता है। तो दूसरा मेथड यह होता है कि क्या इसमें दोनों में अंतर कितना है? 1 का अंतर है। 5/6 में 5 और 6 के बीच 1 का अंतर, 6/7 के बीच 1 का अंतर, 9/10 के बीच 1 का अंतर। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है? तो ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न जिसमें जब सभी में यानी जितने भी आपको भिन्न या फ्रैक्शन दिया हुआ है, उस फ्रैक्शन में सबसे बड़ा भिन्न वो हो सकता है जिसका अंतर यानी एक हो, सब में इक्वल अंतर है, तो सबसे बड़ा भिन्न वही हो सकता है जो इसमें सबसे बड़ा हो। तो 9/10 इसमें सबसे बड़ा है, इसलिए इसका सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो देखिए, आप देख लिए कि दोनों में डिफरेंस 1-1 का है। जब दोनों में डिफरेंस 1-1 का है तो जो सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा भिन्न रहेगा। तो क्या ये ट्रिक है? नहीं, ट्रिक नहीं है। ये अंतर आपको इसलिए बताया, जो पहला आपको मेथड बताए थे क्रॉस मल्टीपल, तिरछा तिरछी कैंची जो मल्टीपल था कि क्रॉस मल्टीपल करके हम बड़ा निकालना, उस सबसे इंपोर्टेंट है, VPI इंपोर्टेंट है। दूसरा जो है उतना यानी सक्सेस 90% कहीं सही होता है। कैसे? तो जिसका अंतर मान लीजिए 6/7 है, 1 का अंतर है, कहीं मान लीजिए कि 9/10, तो ये आप समझ गए कि सबसे बड़ा जो होगा जिसका अंतर माने सबका भिन्न का इक्वल रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये जो है सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा दे, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। जैसे 9/12 दिया, 15/18 दिया, 21/24 दिया, अब इसके बाद 27/30 दिया। क्या फिर आप देख सकते हैं कि तीनों में अंतर कितना है? 3 का है। 15/18 में 3 का अंतर है, 21/24 में 3 का अंतर है, 27/30 में 3 का अंतर है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि तीनों जो 4 फ्रैक्शन दिया हुआ है सभी में फ्रैक्शन का डिफरेंस अंतर 3-3 आ रहा है कि नहीं? जब 3-3 डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब आप समझिएगा सबसे बड़ा जो भिन्न होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, और सबसे छोटा कहेगा तो जो सबसे छोटा रहेगा वही सबसे छोटा होगा। तो स्मॉल इसको कह सकते हैं क्योंकि सबसे छोटा है और सबसे बड़ा ये है। क्यों? तो क्योंकि डिफरेंस जो है इक्वल है चारों फ्रैक्शन का। तो ये आप समझ लिए, बड़ा छोटा आप पहचान सकते हैं पहला। अब देखिए, आपको कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है? आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। क्या आप मान लीजिए कि आप जो इक्वल डिफरेंस देख लिए कि हाँ 3-3 है, क्या आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप क्या कीजिएगा? डिफरेंस इक्वल नहीं रहेगा तो इसी तरह बनाइएगा? नहीं, देखिए आपको एक बहुत फर्स्ट जो मेथड आप अप्लाई किए थे, जैसे मान लीजिए कि 9/12 है, 8/11 है, 7/12 है, 15/18 है, 15 मान लीजिए कि 5 है, 5 नहीं 7 है,
यहाँ 8 है, एक बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बन गया। अब इसका मतलब ये समझिए क्या, आप देखिएगा अंतर सबसे पहले देखना है कि अंतर कितना है। 9 और 3, 9 और 12 में 3 अंतर, 8 और 11 में 3, 7 और 12 में 5 अंतर, 8 और 7 में 1 अंतर। तो क्या सभी का इक्वल डिफरेंस अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आप बना रहे थे कि जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, तो इसमें ऐसा मेथड नहीं है, ताकि आपको इसमें सबका डिफरेंस अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो इसलिए आप जो सेकेंड मेथड आपको बताएं उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। कभी भी मान लीजिए सेकेंड मेथड आप भूल जाते हैं तो हमेशा के लिए फर्स्ट मेथड ही अप्लाई कीजिएगा, ताकि फर्स्ट मेथड बहुत भी इंपोर्टेंट है। तो देखिए कैसे, पहला मेथड क्या था, तिरछा तिरछी गुना करना। तो 9 और 11 में गुना करेंगे तो 99 होगा। क्या होगा? 99। फिर 12 में 8 से तो बराबर 96। तो क्या 99 और 96 में सबसे बड़ा कौन है ये बताइएगा? 99 होगा। तो 9/12 हो गया सबसे बड़ा 8/11 से, तो 8/11 क्या हो गया? छट गया, तो इसको हटा दिया। अब 9/12 से 7/12 में कंपेयर करेंगे। देखिए 12 9 टोटल 12 7 84। आप देखिए तो 12 7 84, 12 9 टोटल 7। फिर तो देखिए ये आ रहा है 84, इसके बाद ये आ रहा है, इसे गुना करने पर 12 9 108, यानी 108 और 84 में फिर बड़ा कौन आ रहा है? 9/12। इसका मतलब हुआ ये भी कट गया, सबसे बड़ा निकालना है। फिर 8/7 और 9/12 में कंपेयर करेंगे तो 7 9 63, 12 96। और देखिए 9/12 और 8/7 का जब कंपेयर करेंगे तिरछा तिरछी, यानी आप ऐसे तो लिख सकते हैं 9/12 और 8/7 जो है उसमें आप कंपेयर कीजिएगा तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो सबसे बड़ा कौन होगा? तो 9 7 63 ही हो गया। अब 12 8 96। तो क्या आप बड़ा किसको कहिएगा? तो 8/7 को। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन है? तो 8/7 है। जिस प्रकार क्रॉस मल्टीपल से आप बताएं उसी तरह आप इसको हल कीजिएगा। अब और एक 2-3 और बेसिक कंसेप्ट है, उसको जानकारी ले लीजिए। अब इसके बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट मेथड ही है। अब दूसरा मेथड कभी कभी जो है इसको देख कर कि कितना का डिफरेंस है, पहले तो जांच करेंगे डिफरेंस पर। इक्वल आ गया तो जो सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा है तो सबसे छोटा। अगर इक्वल सेम नहीं आया तो इसके लिए फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे और उससे हम तुरंत हल करके उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए। आपको बेसिक कंसेप्ट छोटा सा एक और है। जैसे मान लीजिए रहेगा क्या, 2/5 के पावर 4, 3 फिर रहेगा 3/5 के, आप सपोज डेट मान लीजिए, फिर 2/5 के फिर हाँ ठीक है 2/5 के पावर मान लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 के पावर 6 ले लीजिए, 2/7 के पावर 7 ले लीजिए। तो क्या आप इसमें सबसे बड़ा भिन्न देखिएगा तो क्या कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को मिस्टेक हो जाता है। क्या मिस्टेक होता है? तो आपको ये बात बता दे कि सबसे बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा भिन्न चाहिए। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताएं, लेकिन फिर भी आपको ये बात बता दे रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या है कि 2/5 है। क्या है? 2/5 है। तो 2/5 के पावर 4, 2/5 के पावर 5, 2/5 के पावर 6, 2/5 होगा 2/5 के पावर 7। क्या आप इसमें बता दीजिएगा कौन सा बड़ा है? तो क्या ऐसे मत सोचिएगा जो सबसे ज्यादा पावर में होगा वो जो है क्या होगा? बड़ा होगा। जी नहीं, इस जब भी आप कभी घात में आपका बेस इक्वल रहे, पावर ज्यादा रहे, जब पावर ज्यादा रहेगा इसका मतलब आप ये समझिए एक छोटा सा, जिसे वो सबसे ज्यादा पावर रहेगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। कैसे? तो उसको भी बताएंगे। तो सबसे बड़ा पावर में कौन है? 7। तो सबसे छोटा भिन्न होगा जो सबसे छोटा पावर होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे छोटा पावर जो घात होगा 4 उसको सबसे बड़ा भिन्न है, और सबसे छोटा जो होगा वो सबसे बड़ा पावर रहेगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो जब पावर छोटा हो तो भिन्न बड़ा होगा, पावर बड़ा हो तो भिन्न क्या होगा? छोटा होगा। तो आपको एक मेथड में लिख दे रहा है, नोट करके आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए कि पावर यानी घात क्या हो? बड़ा हो तो भिन्न क्या होगा?
छोटा होगा। फिर होगा कि पावर छोटा हो तो फिर भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बात अपने नोटबुक में नोट करके प्लीज अपना रखे रहिए, ताकि आपको कभी भी इसको जरूरत आए तो आप इसको, तो आप ये बेसिक कंसेप्ट तो देख लिए, यही इसका मूल बेसिक कंसेप्ट है। इससे बेसिक कंसेप्ट से आप किसी भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, किसी भी बुक से। यही नहीं कर रहे हैं कि एक ही बुक से आप क्वेश्चन बने, नहीं, आप जितने भी प्रकार के बुक रखे हैं सभी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। 90% गारंटी है कि आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, जब मेरा बेसिक कंसेप्ट अच्छा से समझ लीजिएगा तब। और नहीं समझिएगा तो आपसे आप जितना आपके पास यानी नॉलेज होगा उसी के अनुसार बनाइएगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट मेरा जान जाइएगा तो 90% क्वेश्चन को हल कीजिएगा, मेरे दावा है। तो आइए जो क्वेश्चन आपको दिखा है इसी मेथड पर आप प्रीवियस टेस्ट के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। और आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है प्लीज आप ये जरूर देखें, डेसिमल फ्रैक्शन भिन्न वाले, ताकि यही मेन बेसिक भी फ्रैक्शन भिन्न वाला है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को हल करेंगे आरोही। तो आइए आपको प्रीवियस ईयर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हल कराएंगे, ताकि आपको भी लगे कि हाँ किस प्रकार इसको हल किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है हल करने का, ये सभी बात आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट 1 में। किसका, फ्रैक्शन पार्ट 1 में आप प्रीवियस ईयर का केवल क्वेश्चन जो पूछा हुआ वर्तमान में है उसको ही हल कराएंगे, ताकि आप भी देखें और उस किस प्रोसेस से किस मेथड द्वारा किस तरह हल करते हैं उसको भी आपको अच्छा तरह से जानकारी होनी चाहिए। मैथ बनाने देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहता है कि गणित में बहुत कमजोर कोई नहीं रहता है। इसका मेन मकसद है कि आप ये बात ध्यान में रखे रहिए कि मैथ से कभी डरिए मत। मैथ से डरिएगा तो आपको डरवाएगा। इसका अर्थ है कि मैथ से डरे नहीं, मैथ से लड़े, ताकि मैथ से लड़ना जरूरी है, दिमाग लगाना है। क्या आपके पास 3 चीज उपलब्ध कर दे तो चौथा चीज तो ऑटोमेटिक याद कीजिए निकल जाएगा। इसी तरह इसमें होता है। और ये भी जानिए कि मैथमेटिक्स में अधिकांशतः फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, कोई ऐसा बेसिक कंसेप्ट नहीं होता है। कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है उसको हम लोग सीखते हैं और उसके बाद दूसरा कुछ नहीं है मैथ में। और मैथ बनाने का एक जिस चैप्टर से मैथ बनाते हैं उसको सबसे पहले उस चैप्टर का फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट क्या है उसके बारे में पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद आप किसी क्वेश्चन पर वार कीजिए, ताकि आपसे क्वेश्चन ना छूटे और क्वेश्चन पूरा एकदम फुलफिल लगे कि हमसे क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका अर्थ है कि आपके पास कंसेप्ट मिल गया है, कंसेप्ट अच्छा मिला है, जिससे आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता होगा। कोई देखिए आप 100 क्वेश्चन बनाते हैं, 90 क्वेश्चन बनता है, 10 क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इससे आप परेशान मत हुइए कि 10 क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं बना। बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट होता है, जिससे आपका आंसर नहीं मिलेगा, आपका प्रोसेस सही रहेगा। तो इस रीजन से आप घबराइए मत कि हमको मेरा आंसर गलत आ रहा है। आंसर कभी कभी मिस प्रिंट होता है और क्वेश्चन का प्रोसेस और मेथड आपके पास एकदम बिल्कुल सही तरीका आपको याद है और नहीं आपको बेसिक कंसेप्ट भी है, तो सभी की जानकारी से आप उसको अच्छा से प्रोसेस से हल कर रहे हैं। तो ये मत कहिएगा आंसर नहीं मिल रहा है इसका मतलब गलत है।